बैठ सकते हैं आप, प्रेज क्या। मैं बहुत देर से ये सोच रहा था कि परमेश्वर में एक ऐसा कार्य है जिसे हम कहते हैं एक वॉक ऑफ फेथ की एक एक्टिविटी है, उसको करने के लिए मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था। I was thinking about an activity which says walk of faith in my mind for so many days. क्योंकि उस विश्वास की जौनसी चाल चलन के साथ उस वॉक को परमेश्वर ने एक एक्टिविटी में तब्दील किया हुआ है। With faith, that activity as God has changed. आपको पता है जब हम वॉक और फेथ की बात करते हैं वो हमारा सिर्फ परमेश्वर को अपने जीवन में रखना नहीं है, बल्कि जीवन में रखते हुए उसके नाम से जो कुछ बाहर निकलता है उसे वॉक ऑफ फेथ कहते हैं। Walk of faith is not what you take and put it inside. It is what you take inside and give it out. क्योंकि तभी वॉक ऑफ फेथ कहलाया जाता है। That's why we call it faith. जब आप टेस्टिमनीज देते हो ये वॉक ऑफ फेथ है। When you give testimonies, it's a walk of faith. ये वाली एक्टिविटीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। It's needed to be. These activities are needed in the अगर church. ये एक्टिविटी बंद हो जाएगी तो आपके अंदर पड़ा चीज भी खराब हो जाती है। If you do not use this activity, then whatever you have inside is finished. जब आप अंदर लेके जाते हैं उसे एक्टिविटी में कन्वर्ट करें कि वो बाहर एक अच्छा आउटपुट आ सके, When you take things inside, make sure you try to put those things outside also. क्योंकि तभी प्रभु के वचन में लिखा है जो हम सुनते हैं उसे बाहर भी निकालना बहुत जरूरी है। Word of God says, what you hear, make sure you speak. आज का जो सा हमारा वचन है, इट्स अबाउट द कम्युनियन टुडे। Let's talk about communion. That's the title of the. ये कम्युनियन का मतलब होता है जो आपसी रिश्ता जो परमेश्वर के साथ होता है। Communion means a relationship, a personal relationship with God. आज प्रभु भोज भी हमारे बीच में है, आज होली कम्युनियन हमारे बीच में है, We will have Holy Communion today. क्योंकि प्रभु के वचन में यहाँ पे साफ लिखा द मीनिंग ऑफ कम्युनियन इज समथिंग लाइक दैट, शेयरिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंटीमेट थॉट्स एंड फीलिंग्स। Communion का मतलब है अपने आप प्रभु से एक अच्छा एक बहुत नजदीक रिश्ता बनाना। क्योंकि एक रिश्ता ऐसा रिश्ता हो कि सिर्फ वो आपके साथ चलने फिरने वाला रिश्ता ना हो, बल्कि उसकी भावनाओं के साथ भी आपका रिश्ता होना बहुत जरूरी है। This walk is not only this relation is not a relation which is a walking, but it's a relation which includes feelings. उसकी थॉट्स भी आपके साथ जुड़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। His thoughts has to be added in that. कम्युनियन का मतलब होता है हर परिस्थिति में, हर हालात में परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। Communion means in all the circumstances just hang on to the Lord. जब हम कम्युनियन की बात करते हैं तो यहाँ पे मतलब निकल के आता है शेयरिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंटीमेट थॉट्स एंड फीलिंग्स। When we talk about communion, we see the intimate relationship between God and us. प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कम्युनियन अपने शागिर्दों के साथ, अपने चेलों के साथ किया था, क्योंकि ये रीति होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। The word of God says Jesus had his communion with his disciples because it was needed. क्योंकि इस कम्युनियन से हमें पता लगता है कि परमेश्वर का प्यार कितना महान है। Because through this communion we get to know how great is the love of इस God. कम्युनियन से पता लगता है कि परमेश्वर के साथ जो सा हमारा रिश्ता जुड़ रहा है उसका असली मतलब क्या है। With communion we really get to know the real essence of a relationship with God. इस कम्युनियन से ही पता लगता है कि परमेश्वर में जो भी हम चाल चलन करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, उसका आउटपुट कितनी क्विकली और कैसे बहुताई से मिलता है। With communion we get to know whatever we do in God, how soon the result comes. But I'm going to encourage you today कि जो ये कम्युनियन परमेश्वर ने हमारे साथ किया, इसके लिए परमेश्वर ने बहुत भारी प्राइस पे की है। But I want to tell you the communion that we're talking about today, God paid a very heavy price for that. क्योंकि जौन सी प्राइस परमेश्वर ने इस कम्युनियन को करने के लिए पूरा किया है वो एक बहुत हैवी प्राइस है जिसे हम कभी भी रीपे नहीं कर सकते हैं। It's a very heavy price that he paid and we can never repay that. प्रभु के वचन में लिखा है आपको रीपे करने की जरूरत नहीं है, बस उसका थैंक यू करना है, उसका शुक्रिया अदा करना है, उसकी महिमा करनी है, तभी परमेश्वर इसी में खुश है। In his grace he doesn't tell us to repay that, but he tells us to move in that. जो कुछ परमेश्वर ने दिया है आप उसे वापस नहीं दे सकते हो, Whatever God gives you, you cannot return it to him. है ना। कई लोग सोचते हैं कि जब गुड फ्राइडे के टाइम में द पीपल थिंक कि आज परमेश्वर के नाम में कि अगर परमेश्वर ने अपने शरीर पे वो दुख को उठाया है, कई लोग सचमुच अपने शरीर को इस पीड़ित में डालते हैं। In Good Friday Day, people think that as God went through such suffering, so we have to go through such suffering. वो अपने शरीर को थोड़ा सा पेन देते हैं, And they give pain to their body.
वो अपनी आत्मा को पेन देते हैं। They give pain to their spirit. उनको पता लगता है, कहते हैं कि यीशु ने हमारे लिए पेन उठाया है, हम भी अपनी बॉडी को थोड़ा पेन दें। They think that as God suffered, so we will suffer. वो अच्छी भली जिंदगी को, थोड़ा सा अच्छी भली बॉडी को क्या करते हैं, वो अपने आप को काटना शुरू कर देते हैं। They're starting cutting their body with knives. देव क्यों इसका क्या करते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए खून बहाया है, हम भी अपनी बॉडी को काट के प्रभु के लिए खून बहाएंगे। They say as God shed His blood for us, so we will also shed our blood. प्रभु परमेश्वर के वचन में लिखा है, आपको अपने शरीर को काटने की जरूरत नहीं है, अपने शरीर को तोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर इसलिए नहीं करने की जरूरत क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ कर दिया है। God says you do not have to break your body because I already broke my body. If you have to take a pain of Christ, अगर परमेश्वर का आपको दर्द को उठाना है, प्रभु के वचन में लिखा है अपनी क्रूस को उठा के परमेश्वर के पीछे चलो। आज If you really want to take the pain of God, then you pick up your cross and walk after Him. आज कम्युनियन के ऊपर जॉन सी हमारा जैसा टॉपिक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम प्रभु की मौत को याद करते हैं, परमेश्वर की रहस्य को याद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस पाप से कैसे छुटकारा दिया है, आज हमें अपने प्रभु के साथ अपना रिश्ता किस नजदीकी के साथ जोड़ना है। Communion tells us how God walked through that suffering and how we can revive our relationship back with Him. फर्स्ट ऑफ ऑल द बाइबल में सबसे पहला जो पॉइंट है, इट से वी ऑब्जर्व कम्युनियन बिकॉज द लॉर्ड टोल्ड अस टू। सबसे पहले लिखा हुआ है कि हम कम्युनियन इसलिए मनाते हैं क्योंकि खुदा ने हमें बोला है मनाने के लिए। कम्युनियन का मतलब है क्योंकि जब हम संगति करते हैं, प्रभु के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बोला है। We do communion because we connect with God as He said so. प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, Thus says the word. and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body which is for you. तब उसने रोटी पकड़ी और तोड़ा, उसने कहा ये मेरी जिस्म है, और उसने सब जगह बांटा। पहला करंथियंस और उसकी 11 उसकी 24 आयत में इस तरह बयान किया गया है, फर्स्ट कोरिन्थियंस में है ये। क्योंकि वहां पे ऐसे लिखा गया है कि उसने अपनी उस रोटी को लेके तोड़ा और शुक्रिया किया और कहा कि ये मेरा शरीर है जो आपके लिए अर्पित किया जाता है। He broke it and said, "This is my body, which is for you." द बाइबल सेज कि उस समय में, उस टाइम पे जीसस ये बयान करने जा रहे थे कि मैंने आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी जो से पाप के लिए मैंने अपनी जान को सलीब पे कुर्बान करना है। He was trying to say that because of your sins, I'm gonna be crucified. क्योंकि ही सेड दैट कि उसने अब वो पेन अपने ऊपर लेना है, जौन सी शर्मिंदगी आपने अपनी गलतियों से, अपनी मुश्किलों से, अपनी हरकतों से आपने अपने ऊपर ली है। परमेश्वर कहते हैं कि अब वो सारी शर्मनाक चीजें मैं अपने शरीर से, अपनी बॉडी को तोड़ के वो सब कुछ खत्म कर दूंगा। This really implies that the sin that you have committed, He has took all the sins on Himself and on His body. अगर हम पढ़ते ज़बूर 34:18 में ऐसा लिखा है, Let's go to Psalms. and the Lord is near to the broken-hearted and save the crushed in spirit. टूटे लोगों के साथ है, उनके साथ है जो अपनी आत्मा में भी टूटे हुए हैं। प्रभु के वचन में लिखा है उसने शरीर इसलिए तोड़ा है कि जो से टूटे हुए दिलों के लोग हैं, टूटे हृदय के लोग हैं, वो प्रभु के साथ जुड़ सके और परमेश्वर के साथ उनका नाता परमेश्वर के साथ बहुताई से जुड़ सके। He broke His body so that the people who are broken-hearted cannot be broken-hearted anymore. क्योंकि उनकी जो सी आत्मा में मायूसी छा गई है, परमेश्वर कहता है अब आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वर्ल्ड को ओवरकम कर लिया है। This is for those people whose spirit has crushed completely, and the God says, "Don't worry, don't crush yourself. I've overcome the That's the first point that God said we observe communion because the Lord told us to do so. ये पहला point है ये, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। because God says this is very important to do. क्योंकि प्रभु की हम सिर्फ मौत को नहीं याद करते, कि प्रभु की हर एक फीलिंग्स की, हर एक थॉट्स की भी हम कदर करते हैं। This is not that we are valuing God's death, but we are even valuing every moment He went through. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है उसने केवल अपने शरीर को नहीं तोड़ा, बल्कि उसने वो चीजें भी कर दी हैं जो आप फ्यूचर में सोच नहीं सकते, और आपके लिए हमेशा रास्ता खुला है आज। He didn't even break His body for then, He broke His body even for today and for your future ahead. सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम, दूसरे point में चलते हैं। in observing communion we are remembering Christ today. कम्युनियन के भाग्य से हम
परमेश्वर को याद करते हैं। हम परमेश्वर को कैसे याद करते हैं? How do we remember God? हाँ जी, कुछ अगर हम सोचते हैं कि परमेश्वर को याद करना है, हाउ वी कैन एबल टू रिमेंबर क्राइस्ट टुडे? कैसे याद कर सकते हैं? कई लोग, मैंने ये सवाल बहुत लोगों से पूछा था, इसका सर्वे हुआ था एक्चुअली। I asked this question to so many people. There was a survey on this. आई वॉज इन बैक इन इंडिया, वहाँ पे जो सी मिनिस्ट्री चल रही थी, तो हमने कई लोगों से इसके बातचीत करने की कोशिश की कि हाउ कैन यू एबल टू रिमेंबर क्राइस्ट टुडे? I was in India and we were like talking there that how can we remember Christ? कहते हैं कई बार रिमेंबर हम तब करते हैं जब परमेश्वर हमारे जीवन में बरकत देता है। कुछ लोगों ने बोला, at time like people said that the only time we remember God when God bless us. कि कई लोग कहते हैं हम रिमेंबर तब करते हैं परमेश्वर को जब हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। And some say that we only remember God when we are in trouble. कई लोग यही कहते हैं हम रिमेंबर तब करते हैं जब चर्च की घंटी बजती है। And some say we remember God when there is a bell in the church. कहते हैं कई बार हम तब रिमेंबर करते हैं जब पास्टर आके हमारे घर में करते प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। And some people say we remember God when the pastor comes to the home and say. कई लोग कहते हैं हम प्रभु को रिमेंबर तब करते हैं जब कोई आके बोलता है कि हाँ जी बेटा आपने बाइबल पढ़ी, तब याद आता बाइबल भी पढ़नी है। Some says that we remember God when somebody comes to home say did you read Bible, and then we say yeah. मैं आपको बताता हूँ 80 to 90% लोगों का कहना यही है कि हम रिमेंबर तब करते हैं जब कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है। तो 90% people remember God when such situation comes. प्रभु के वचन में लिखा है परिस्थितियों के साथ परमेश्वर का साथ रिश्ता नहीं बन सकता। परमेश्वर के साथ आपका तब रिश्ता है जब कोई परिस्थिति ना हो वहां पर। The only relationship that God can have it when there is no situation. कब जब कोई XYZ और रीजन होता है तब प्रभु के पास जाने का कोई मतलब नहीं है। प्रभु कहते हैं जैसे आप हो वैसे तभी ही आप खुशी में, बीमारी में, परेशानी में, जैसे भी हो आपको प्रभु के साथ कम्युनियन और प्रभु के साथ रिश्ते को कायम रखना है। It's not that you have to have a valid reason to go to God. You can go to God at any point of time. कई लोग ये सोचते हैं कि प्रभु को रिमेंबर तब किया जा सकता है कि अगर हम ये कहें कि प्रभु के नाम से चर्च में मेंबरशिप भी लेनी है। Some people say that we can remember God if we take membership in the church. You know कि जब मेंबरशिप मिल जाती है तब पास्टर उनको है ना रिमाइंडर कॉल्स करते होते हैं। And when you get the membership, then pastor gives them a reminder call हाँ ना, उनको पता होता है कि अब चर्च भी जाना है, that we have to go to church. अगर मेंबरशिप भी ली हुई है We give the membership also. वो एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि वो करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा है। It's a concept which makes them do it like that. प्रभु के वचन में लिखा है ऐसे कॉन्सेप्ट से अपनी जिंदगी को नहीं चलाना बल्कि ये कॉन्सेप्ट से चलाना है, प्रभु तू मेरा पिता है और तूने कहा है और जैसे भी है मैं इस चीज को पूरा करूंगा। You don't have to work in those concepts, but you have to work as God says you to do it. प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है जब वो कम्युनियन कर रहे थे अपने शागिर्दों के साथ बैठे थे, उन्होंने फर्स्ट शब्द ये बोला था ये मेरा शरीर है जो आपके लिए अर्पित किया जाता है। उन्होंने कहा डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। When Jesus was sitting with his disciple doing it, the first thing he said, do this in remembrance. उसको पता था जो मैं कार्य करके जा रहा हूं अब ये लोग भूल नहीं सकते हैं। Now he knows that what I am about to do, nobody will forget it. कोई इस चीज को कभी पूरा नहीं कर सकता जो यीशु मसीह ने कर दिया है, Nobody can do it if God didn't do it. क्योंकि परमेश्वर यीशु ने ही इसी चीज को पूरा किया है। Only Jesus can fulfill that. क्योंकि परमेश्वर का प्यार हमारे जीवन के साथ बहुताई वाला प्यार है, His love is eternal love with us. उसका प्यार भरपूरी वाला प्यार है। His love is abundant. And परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि वो इस रीति से हमें प्यार करता है, आपके जीवन में कोई भी मुश्किल है परमेश्वर आपके राइट साइड पे आके खड़ा हो जाता है। God says he loves you so much that if you're suffering with anything else, he stands on the right hand side of you. When you do the communion, it said, "Do this in remembrance of me." उन्होंने communion करी, उसने बोला मेरी यादगार में तुम ये करना. आज रिलेशनशिप हमारा परमेश्वर के साथ है। Today the relationship of ours is with God. हम इसके साथ रिलेशनशिप को अपना बहुत कम्यून करते हैं, जुड़ते हैं, अपने रिलेशन को जोड़ते हैं क्योंकि हमें पता है परमेश्वर के साथ रहने से ही हमें अच्छा और ब्लेसेड फ्यूचर मिलता है। We commune with Lord because we know that with God we have a blessed future. हालांकि प्रभु के वचन में लिखा 4000 लोगों के साथ ऐमी गुलछर्रे उड़ाना और बातें शातें करना और गप्पे मारने से अच्छा है कि आप प्रभु के चरणों में बैठ के प्रभु की आराधना की जाए, परमेश्वर का प्रतिफल ऊपर से मिलेगा। Better to sit in the presence of God and wait for Him rather than spending your time in nonsense things. और प्रभु के वचन में लिखा है दुनिया में बाकी बातें बहुत होती हैं पर बाइबल में एक चीज लिखी है, अगर आप मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ वो चीजें पूरी कर दूंगा जो बाकियों की जीवन में नहीं है। The word of God says, if you obey me, I will give you the desires of your heart.
अगर हम यूहन्ना की इंजील उसकी 14 और उसकी 26 आयत में ऐसे पढ़ते हैं, Let's go ahead with John. 14:26. John 14:26. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all the things and bring to your remembrance all that I have said to you. तो मददगार जो होली स्पिरिट है, जो पिता भेजेगा ऊपर से, वो आपको हर एक चीजें बताएगा और आपके याद में लेके आएगा. क्या आपको पता होली स्पिरिट का काम ही यही होता है? That's the work of Holy Spirit. होली स्पिरिट आपके जीवन में आपको कभी पुश नहीं करता, वो आपको बोलता कि भैया टाइम हो गया है, चर्च जाना है. Holy Spirit does not push, but He tells you the time is coming. होली स्पिरिट आके फिर नॉक करता है कि भैया टाइम हो गया, बाइबल पढ़नी है. Holy Spirit comes and knocks. It's time to read Bible. होली स्पिरिट फिर आके नॉक करता है कि भैया अब एक बात सुनो, अब प्रार्थना भी करनी है. Holy Spirit comes and tells and says, now it's time to pray. हाँ, होली स्पिरिट ही आपको ये बताता है कि अब आपके जीवन में नेक्स्ट स्टेप और एक्शन क्या लेना है. And Holy Spirit always reveal you what is about to happen. एक बात याद रखे, होली स्पिरिट जबरदस्ती नहीं करता है ऐसे. Holy Spirit do not push. है ना, वो ऐसे करके नहीं बोलेगा चलो चर्च जाना ही जाना है. He will not say, oh, let's go to church. मैं आपको बताता हूं, जब आपका डिसीजन वाइज बनता है, आप होली स्पिरिट के साथ अपने रिश्ते को कम्यून कर देते हैं, उस वक्त ब्लेसिंग मिल जाती है. When you make your decision and walk with what the Holy Spirit says, then you receive blessing. जैसे ब्रदर जी ने अभी टेस्टमनी दी थी, उन्होंने कहा था कि मैं उस रास्ते से जा रहा था, होली स्पिरिट ने मेरे अंदर में ऐसा डाला कि अब प्रार्थना करने की जरूरत है. Brother said that when he was while walking down to his store, as the Holy Spirit led him to pray, And he completely obeyed it and he said कि अब मुझे प्रार्थना करनी बहुत ज्यादा जरूरी है. obeyed him and said, now it's time to pray. जब उन्होंने प्रार्थना की तभी फोन की घंटी बजी है. And when he stopped praying, then the phone rang. अगर वो होली स्पिरिट की बात को नेग्लेक्ट कर देते, क्या पता घंटी ना बजती. And if he neglected what the Holy Spirit said, there would not be no ring. ब्लेसिंग की घंटी नहीं बजती तो दिमाग की घंटियां बजती रहती हैं. And if that ring won't happen, the mind will. है ना? तो ब्लेसिंग की घंटी तब बजती है जब आप होली स्पिरिट की बात सुनते हो. So the ring of blessing will only happen when you listen to Holy Spirit. आपके घर की परिस्थितियां, आपके जीवन का कोई भी हालात और परेशानी जैसी है, आपके जीवन में जब होली स्पिरिट आके कहता है कि अब प्रार्थना करने की जरूरत है, जब आप करते हैं, परमेश्वर उसी वक्त आपको आंसर देता है. When you go through Amen. trouble and when you obey Holy Spirit, God tells you what to do and He blesses you. They commune with each other because the Bible says, as we are remembering Christ today. वो इसलिए कल साथ बैठे हुए थे क्योंकि वो खुदा को याद कर रहे थे. क्योंकि प्रभु के साथ फेलोशिप करना बहुत जरूरी है. It's very important to fellowship with God. मैं आपको ये बताता हूं, आज आप कहीं से भी चल के आए हैं और प्रभु की हजूरी में, प्रभु के घर में आए हैं, आप जहां से जैसे बाहर निकलोगे, परमेश्वर आपके लिए रिवॉर्ड रखा है. So as you have come here, as you move out of here, God has kept a reward for you because you obeyed Holy Spirit. क्योंकि मसीह में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है. Because whatever you do in Christ will not be wasted. थर्ड पॉइंट हम चेक करते हैं. तीसरा पॉइंट देखते हैं. When observing communion, we take time to examine ourselves today. जब हम कम्युनियन लेते हैं तब हम अपने आप को परखते हैं. क्योंकि जब आपको पता है कि आप किसी अपने फ्रेंड से बातचीत भी करते हैं, अगर आप किसी अपने क्लोज बंदे से जाके मिलते भी हैं, तो पहले आप अपने आप को चेक भी करते हैं. You know that when you go and meet somebody, you first check yourself. हाँ, आप ये चेक करते हैं कि आज मैंने अपने थोड़े कपड़े अच्छे डाले हैं कि नहीं डाले हैं. You check did I wear good clothes? है ना, आज मैंने अपनी कुछ के लिए कोई प्रेजेंट लिया है कि नहीं लिया है. Take any present for him? है ना, आप जाकर दुनियावी लोग के साथ मिलते हैं, आप ये कई चीजों को चेक करते हैं पहले. When you meet the worldly people, you check in yourself so many things. प्रभु के वचन में लिखा है, जब प्रभु के साथ कम्युनियन करते हैं तभी अपने आप को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है. When you commune with God, you got to check yourself before that. क्योंकि चेक करने से पता लगता है कि उस प्रभु के पास क्या लेके जाना है. Because when you check yourself, you know what you have to bring to God. हम चर्च में कहते हैं कि कुछ लेके भी आया करो. We call in the church, bring something to the church. और बहन जी तो दसवंध ले आई है. Now she says that I've taken the tenth of mine. वो कहते कि पास जी पैसे की बात कर रहे हैं. And the sister says that pastor's talking about the money. और मैंने कहा मेरे को हमें पैसे नहीं चाहिए, आप कुछ और लेके आया करो. We said we don't want money, bring something else. नेक्स्ट डे सिस्टर जी, नेक्स्ट संडे सिस्टर जी फ्रूट्स लेके आ गए हैं. अगले संडे वो he took fruits हमने कहा फ्रूट्स की भी जरूरत नहीं है. and said he don't need fruits also. मैं वो नेक्स्ट संडे हमने कहा कि कुछ लेके भी आया करो. Then I said next Sunday bring something else. वो जाके अपने घर से काफी सारा सामान ऐसा ले आए जो कि उनको जरूरत नहीं था. And she went home, she took so many things from house which were not used by her. तो मैंने कहा सिस्टर जी इन चीजों की जरूरत नहीं है. And I said sister we don't need these things. मैं क्या कि खुशखबरी और शुक्रियादा के अल्फाज अपने मुंह में लेके आया करो. I just said that you should have a thankful mouth. हालांकि प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर
आज यही चाहता है कि आपके जीवन में ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है. And that's what the word of God says. When you come with the confession and repentance, the God likes that attitude. जब आप confession से और repentance से आते हैं, खुदा को वो आपका attitude पसंद है. क्योंकि आप पश्चाताप से प्रभु के पास जाना बहुत जरूरी है. यही हम एग्जामिन करना अपने आप को बहुत जरूरी है. You have to examine yourself with repentance. आपको ये कहना, गॉड आई एम इन योर प्रेजेंस, मैं तेरी हजूरी में हूँ. प्रभु जी मुझसे कोई गलती हो चुकी है, प्रभु आज तू मुझे माफ कर दे. And when you come into presence, you Lord, I did so many mistakes. Please forgive me today. बाइबल में देखें क्या लिखा है. Let's say what Bible says. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. इंसान को अपने आप को परखना जरूरी है जब वो खाना खाए या कुछ पानी पिए. प्रभु के वचन में लिखा है, अगर आप परमेश्वर के शरीर से खा रहे हैं और उसके लहू से पी रहे हैं, तो एक बात याद रखें, अपने आप को एग्जामिन करें, आप किस रीति से उस चीज को ले रहे हैं. The word of God says, before you take the bread and drink the wine, you have to examine yourself. Because we cannot take Jesus Christ's blessing, प्रभु की बरकत को एज ए ग्रांटेड नहीं ले सकते हम. Because we cannot take His blessings as granted to us. उसको अर्न करना पड़ता है. We got to earn it. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, वो ऐसा चीज नहीं है कहीं पे जाओ दरवाजा खड़काओ कोई गिफ्ट रखा है तो आपको मिल जाएगा. It's not that you just go and knock the door and it opens and give gifts. लोग तो ये सोचते हैं कि पास्टर के पास कोई बैक स्टेज में कोई चीजें छुपा के रखी हुई हैं, People think that pastor has so many things in the backstage. जो उसके पास ब्लेसिंग है हमें नहीं दे रहा है वो, And he says he has blessing, he's not giving it to us. है ना. तो कई सोचते हैं कि पास्टर साहब जो आपके पास है वो हमें चाहिए. They say, what you have, pastor, we want it. हाँ, आपके साथ जैसे आप प्रार्थना करते हो वैसे ही हमें सिखाओ. As you pray, teach us to pray. एक ऐसी फैमिली थी, वो कहते कि आज पास्टर जी आपके घर जाना है, There was a family who said, pastor, we want to go back to home. हमें देखना है आपके प्रभु के साथ रिश्ता कैसे जोड़ते हो. We want to see how you commune with God. हाँ, आप हमें ये देखना आप उससे बातचीत कैसे करते हो. See how you talk to God. आपके जीवन में ब्लेसिंग क्यों है, हमारे जीवन में ब्लेसिंग क्यों नहीं है. Why are you blessed and I'm not? मैंने उनको एक चीज बोली कि ब्लेसिंग का कारण यही है कि मैं जब भी जाता हूँ मैं पश्चाताप के साथ जाता हूँ. And I told her that the reason of my blessing is that when I go, I confess. और रिपेंटेंस के साथ जाना बहुत जरूरी है. You got to move with repentance. जब प्रभु के वचन में जब परमेश्वर अपने शागिर्दों के साथ रोटी तोड़ रहे थे, तो उसमें परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने बोला आप अपने आप को चेक करें, आप किस रीति से प्रभु के पास जा रहे हैं. When Lord was breaking bread with his disciples, he said, you got to check yourself. How are you? परमेश्वर ने उस कुर्बानी एक बहुत हैवी प्राइस से हमें दी है. He gave that freedom. He gave it to us by paying a very heavy price of cross. उसी चीज को परमेश्वर ने कहा कि जहां पर हम खड़े हैं, आज हम प्रभु की लहू की एक चादर के ऊपर खड़े हैं. That's why we are standing on the blood that is shed. जौन सा ये वाला जीवन है ये हमारा नहीं है, ये प्रभु का दिया गया है. And the life that we live, it is not ours, it is God's. क्योंकि हम उसकी मर्जी के अनुसार यहाँ पर रह रहे हैं. Because we are here by His will. हम इस लायक नहीं है कि हम इस चीज को अचीव कर सके, पर परमेश्वर ने हमको लायक बनाया है कि आपके स्वर्ग राज के आप बेटा और बेटी कहला We सकेंगे. don't deserve to be the citizens of heaven, but God has graciously given us that citizenship. प्रभु के वचन में तभी लिखा कहते हैं, क्योंकि मैंने जगत को ऐसा प्यार किया है कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस जमीन पे भेजा, जो कोई भी उस पे विश्वास करे नाश ना हो पर अनंत जीवन पाएगा. So God says, I send my son, and whosoever believes in him will have eternal and everlasting life. क्योंकि आज हम अपने आप को एग्जामिन करके ये बोलें कि प्रभु आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ यू. प्रभु जी आज मैं कहता हूं कि प्रभु जी मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, प्रभु जी मेरे पे दया कर. Today we got to examine ourselves, Lord, that I am sinner and I repent. पहली करंथियंस में हम ऐसा पढ़ते हैं, वहां पे लिखा कि प्रभु जी तेरी दया ही हमारे लिए काफी है. First Corinthians says, Lord, your ग्रेस, grace is enough for me. द ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी. Grace is sufficient for me. कि प्रभु तेरी आभार करुणा ही मेरे लिए काफी है. Grace is sufficient for me. Lord. जब आप प्रभु के सामने होते हो, कह के प्रभु आज मैं आपके साथ रिश्ता जोड़ने जा रहा हूं, प्रभु जी मेरे में जो गलतियां हैं मेरे को दोबारा चेंज कर. When you tell to God, God, I want to revive back the relationship. Forgive me, Lord, and help me. मेरे को फिर क्लियर आउट कर. Just clean me again, Lord. क्योंकि प्रभु के वचन में कि जितनी बार आप बोलते हो उतनी बार आपका रिन्यूअल होता है. The word of God says, the more you speak, the more God renews you. आगे प्रभु के वचन में 1 कुरिन्थियों 6:19 में ऐसा लिखा है, 1 Corinthians 6:19. और डू यू नॉट नो दैट योर बॉडी इज टेम्पल ऑफ होली स्पिरिट विद इन यू, तुझे पता नहीं तेरा जो जिस्म है वो एक पवित्र आत्मा रहती है उसमें, whom you have from God. जो तुझे पिता ने दिया है. You are not your own, for you were bought with a price. तू अपना नहीं है, पर तू खरीद लिया गया है एक प्राइस पे. So glorify God in your body. अपने जिस्म में खुदा को ग्लोरीफाई कर. जिस शरीर को आज विरोधी की ताकत हमें छू नहीं सकती, उस शरीर की जो सी प्राइस परमेश्वर ने अपनी शरीर की कुर्बानी दे के दी है.
जौन सी परमेश्वर ने जौन सी हमारे शरीर की जौन सी एक अच्छी जिंदगी जौन सी दी है, परमेश्वर ने अपने शरीर को एक क्रूस पे चढ़ाकर वो वाली जिंदगी हमें दी है। Life we are living now, God actually let people crucify him, and thus we got this life. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि ये शरीर प्रभु की पवित्र आत्मा का प्रस्थान है। Because word of God says, Holy Spirit dwells in your body. हम जब जो कहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए, And when we say that the Holy Spirit came into my life, तो ये बात याद रखें, पवित्र आत्मा आ तो जाता है पर उसको संभालना भी बहुत जरूरी है। you just must know that when Holy Spirit comes, you got to take care of it. बहुत लोग इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन पे बहुत क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे कि पास्टर जी वी नीड टू आस्क यू वन थिंग कि पवित्र आत्मा पाना आसान है कि मुश्किल है। Many questions were asked to me that is it easy to get Holy Spirit? मैंने उनको ये साफ बोला, मैं कि जब आप कन्फेस करते हो, रिपेंट करते हो, आप बोलते हो कि प्रभु जी मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, उसी वक्त ही मैसेंजर आपके जीवन में आ जाता है। When you repent, when you confess your sin, then and there Holy Spirit comes in you. बाइबल में लिखा है कि आप पवित्र आत्मा को रिसीव तो जरूर कर लेते हो जब आप इस बॉडी के थ्रू गलत काम करते हो, गलत विचार लेके आते हो और उस चीज को अनहोली करते हो, तब इस होली स्पिरिट आपसे दूर हो जाती है। Word of God says that the Spirit dwells in you, but when you bring bad thoughts in you, then that Spirit moves out. जब होली स्पिरिट हमारे से दूर होती है तो हमारा कम्युनियन वाला रिश्ता भी है वो भी परमेश्वर से दूर होना शुरू हो जाता है। When the Holy Spirit moves out of your life, the relationship between God and man is also separated. प्रभु के वचन में लिखा है उस रिश्ते को बरकरार करने के लिए परमेश्वर ने ये कहा है कि मैंने अपनी जान को सलीब पे कुर्बान किया है कि आपका रिश्ता मेरे साथ हमेशा जुड़ा रह सके। Just to revive that relationship, He died on the cross so that the relationship do not die. Today we have to examine ourselves. आज हमें अपने आप को परखना है। That's what the Bible, यही प्रभु का वचन और उसकी जो तोड़ा है वो यही बयान कर रहा है कि अपने आप को परखें आज। That's what God is telling us. Examine yourself. हाँ ना, हमें अगर हम अपने आप को परखना शुरू करें तो हमारे अंदर बहुत सारी कमियां दिखेंगी। And when you start examining yourself, you will see so many. कई लोग बाइबल इस करके नहीं पढ़ते, वो लगता है कि हमें बहुत सारी कमियां हैं। Many people do not read Bible because they think that they have so many bad things. कई लोग चर्च इसलिए नहीं जाते, कहते मैं तो बहुत गुनहगार और पापी हूँ। A lot of people do not go to church because they think that they are sinners. कई लोग प्रार्थना नहीं करते, कहते मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं है। Many people do not pray because they think that they have nothing good in them. कई लोग इस पवित्र शास्त्र को हाथ नहीं लगाते हैं, वो कहते ये पवित्र है, हम पवित्र नहीं हैं। Many people do not touch Bible because they say that is holy, but I am not. बाइबल प्रभु के वचन में लिखा है जो बीमार होता है उसे डॉक्टर की जरूरत होती है। The word of God says that who is sick, he needs doctor. प्रभु के वचन में लिखा है वो पापियों के लिए इस दुनिया में आया है। God says he came for the sinners. अगर आप अपने आप को पापी समझते हो उसी वक्त ही आप धर्मी में कन्वर्ट हो जाते हो। Confess and you say that Lord, I am sinner, right? Then and there you become righteous. प्रभु के वचन में लिखा जो डाकू उसके साथ हाथ लटका हुआ तो उसने कहा कि प्रभु मैं तो गुनहगार पापी हूँ। परमेश्वर ने कहा आज ही तू मेरे साथ उस स्वर्ग में होगा। That is why when the thief confessed in front of the God on cross that I am sinner, Jesus said, today you will be there in paradise. अपने आप को परखना कैसे है, ये कह सके कि प्रभु जी आई एम अ सिनर, मेरे अंदर गुनहगार, मैं गुनाह है, मेरे अंदर में पाप है, मैं गुनहगार हूँ, प्रभु तू मुझे क्षमा कर। प्रभु कहता अब होली स्पिरिट फिर ज्यादा तुझको सिखाएगा कि तूने अपने लाइफ में डिसीजन कैसे लेने हैं। How do you examine yourself when you see Lord and when you confess God, I am a sinner, I do so many bad things, and then God sends His Holy Spirit which helps you to change. That's the power of God today. वो प्रभु की ताकत है। यही परमेश्वर का मतलब है कम्यून करना। That's what He means by यही परमेश्वर के नाम से रिश्ते को जोड़ना है। that's what He means by relationship. फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, Also देखते हैं in becoming communion we are proclaiming his death until he comes back. कम्युनियन हम जब लेते हैं उसका मतलब है कि हम उसकी मौत को भी मनाते हैं जब तक वो वापस नहीं आता। क्योंकि हम ये मानते हैं कि परमेश्वर इस दुनिया से कूच जरूर करके से पर दोबारा हमें लेने के लिए आ रहा है। Because we know that God went from earth to heaven, but again He'll come back for It's not about that Christ has died and everything is over, that they say now the things will happen a new way. It doesn't mean that anything is happening. It means that everything will happen in a new way when Christ अब नई रीति से दोबारा कोई कार्य शुरू होगा। with new beginning, new works will start. तभी परमेश्वर ने कहा है कि उसकी मौत को याद करें कि वो दोबारा आकर आपकी जीवन को चेक कर सके और आपको अपने साथ ले जाए। That's why He says you got to remember Him in death because He wants to come and He wants to check it. तब उस वक्त जब अपने शागिर्दों के साथ वो बैठे थे, जब हम वो कम्युनियन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो उस वक्त परमेश्वर ने ऐसा बोला, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes back. तब जीसस ने बोला जब अपने डिसाइपल्स के साथ है कि जब भी तू ये खाएगा और ये पिएगा
तो तू मेरी मौत को प्रोक्लेम करेगा जब तक मैं वापस नहीं आता, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। until he comes. प्रभु के वचन में लिखा है वो बहुताई से, बहुत जल्दी से अपने लोगों को यहां से लेके जाएगा। The word of God says, in very eagerness, he wants to come and bring back his प्रभु के वचन में लिखा है कि अब ये अपने आप को परखना है, एग्जामिन करना है कि हम प्रभु के साथ कैसे जाएंगे। Now that's why God says, now you got to examine yourself how I will go. अगर हम सुस्त हो जाएंगे